लेकिन पहले के जो इशारे दिया जाते हैं वो अभी भी लागू होता है बहुत सारी जगहों पे, तो वो आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एक एक इशारे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। यानी कि हमारा टावर क्रेन है, ना कि हेड्रा है। तो हेड्रा के लिए मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, सुनते रहना, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि मैं देखने को मिल रहा हूँ भाई क्रेन पे आ चुका हूँ। मॉर्निंग और 9:30 होने को जा रही है, क्योंकि भाई मेरा 9 क्लॉक पे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, मुझे क्रेन पे रहना पड़ता है। ठीक है, तो आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो है सिग्नल से रिलेटेड, यानी कि मैनुअली सिग्नल कैसे दिया जाता है। मैनुअली सिग्नल पे कई सारे लोग का सवाल है कि मैनुअली सिग्नल में जैसे कि मान लेते हैं हेड्रा का आप सिग्नल ज़ीरो, ठीक है, हेड्रा हो गया, फरहाना हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, टावर क्रेन हो गया। हालांकि सिमिलर जैसा रहता है, लेकिन थोड़े से कैसा होता है कि फरहाना में बूम होते हैं, मोबाइल क्रेन में बूम होते हैं। हालांकि बूम इसमें भी रहते हैं, लेकिन इसका अलग तरीके की सिग्नल होती है और उसमें थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। सारी चीज़ मिलेगी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर से करना, कमेंट करना मत भूलना, और लाइक भाई जरूर करना। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उतना तो आपका हक बनता है, तो उतना आप जरूर से कर लेना। केबिन में चलते हैं, वही सारे बातें आप सभी को बताते हैं, और बात बताने से कुछ भी छूटेगा तो कमेंट में ज़रूर से जवाब दीजिएगा, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ आप सभी लोग को। चलते हैं केबिन में। तो गाइस अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सिग्नल से रिलेटेड ही मैं बताने वाला हूँ, यानी कि बेसिक सिग्नल मैं बताने वाला हूँ जो मैनुअली सिग्नल होता है। हालांकि कहीं कहीं पे और जैसे कि वॉकी-टॉकी नहीं रहते हैं, तो मैनुअली सिग्नल कैसे, जैसे एक जमाना हुआ करता था जहाँ पे वॉकी-टॉकी नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अपने जबान से सिग्नल दिया करते थे या फिर अपने इशारे से। तो धीरे धीरे इजाद होती है, तो वॉकी-टॉकी वगैरह आती है, तब इसमें सिग्नल दिया जाता है, फोन वगैरह आता है, तब ये सारी चीजें मतलब लागू होती हैं कि आपको सिग्नल कैसे बोलना है। लेकिन पहले के जो इशारे दिया जाते हैं वो अभी भी लागू होता है बहुत सारी जगहों पे, तो वो आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एक एक इशारे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। हालांकि अगर आप नए लोग हो, नए हेल्पर हो, नए ऑपरेटर में मतलब ज्वाइनिंग ले रहे हो, तो इशारे तो आपको पता ही होना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट से काम सीख के आता है, कोई कहीं से सीख के आता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जीरो। इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी पहले स्टॉप से। तो स्टॉप के लिए क्या क्या किया जाता है, कि किस तरीके से स्टॉप किया जा सकता है। तो स्टॉप के लिए बिल्कुल भी ऐसे किया जाता है, या फिर ऐसे किया जाता है, या फिर ऐसे हाथ को बांधकर स्टॉप कराया जाता है। यानी कि अगर आप चाहो तो जिस तरीके से भी स्टॉप कराना चाहो, तो उस तरीके से आप नहीं करा सकते, जो तरीका है उससे आप स्टॉप करा सकते हो। यानी कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो। आपने देखा होगा पुलिसकर्मी, जो मिलिट्री कर्मी रहती है, वो अपने मशीन पे रहते हैं, तो वो किस तरीके से रुकाते हैं, उस तरीके से ध्यान देना। तो ये हो गया आपको स्टॉप का मतलब। इमरजेंसी स्टॉप का क्या क्या मतलब है, तो बहुत सारे लोग का जो सिग्नल से रहते हैं वो इस तरीके से इमरजेंसी हो गया, या फिर नीचे हाथ करके ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये इमरजेंसी स्टॉप हो गया। यानी कि एक होता है स्टॉप, एक इमरजेंसी स्टॉप, यानी कि रोड के नीचे अचानक से कोई आ जाए, या फिर रोड के गिरने का कागार हो, या फिर कुछ इस तरीके के हादसे जैसे होने लगे, उस समय आपको इमरजेंसी स्टॉप का इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब हाइट का बात कर लेते हैं। देखिए मैंने जैसे कि आप सभी को कहा, टावर क्रेन हो, मोबाइल क्रेन हो, हेड्रा हो, फरहाना हो, उसमें हाइट किस तरीके से किया जाता है। तो पहले नंबर की हाइट का जो ऑप्शन आता है वो इस तरीके से हाइट का किया जाता है, यानी कि स्लोली आप एक नंबर में हाइट लेते रहो। भले उसमें 2-4 नंबर लगते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी हाइट का। तो आप 1 नंबर बोलोगे तो वो धीरे धीरे चलेगा, 2 नंबर बोलोगे तो ऐसा काम करेगा, ज्यादा स्पेस लेगा, ज्यादा घुमाएगा, 3 नंबर बोलेगा तो ऐसे ऐसे घुमाएगा। तो ये तो आपको हाइट का समझ में आ गया। डाउन का जो है उसे ऐसे ऐसे किया जाता है, क्यों कह लो, ज्यादातर तो ऐसे ही सारा दिया जाता है कि आप जमीन पे मतलब ऐसे ऐसे डाउन करो, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो ये समझ में आ गया आप। तो फिर स्टॉप कैसे कराना है आप सभी को, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे करके स्टॉप करा दो, या फिर इमरजेंसी स्टॉप भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया स्टॉप कैसे कराना है, हाइट डाउन कैसे कराना है।
अब चलो बात कर लेते हैं लेफ्ट राइट की। तो लेफ्ट में कैसे कराया जाता है, तो हम आपको राइट का बताते हैं। ये आपको उंगली देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 करोगे तो आपका राइट जाएगा, ठीक है, राइट में जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे करते रहोगे आराम आराम से, ऐसे ऐसे, तो भी वो राइट ही लेगा। और ठीक इसका अपोजिट लेफ्ट में ऐसे ऐसे होएगा। अगर ये आपका किया हुआ हो जाए, बूम अगर आपका जगह पे आ जाता है, तो आपको स्टॉप कैसे कराना है, ऐसे करा लो, या फिर स्टॉप ऐसे करा लो, चाहे ऐसे करा लो। तो स्टॉप का आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया। यानी कि जो फंक्शन आपका काम का हो जाता है, जगह पे आ जाता है, तो उसे स्टॉप कराना आपका लाजमी है। हाइट डाउन का आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट राइट का हो गया होगा। अब इन आउट का, यानी कि हमारा टावर क्रेन है, ना कि हेड्रा है। तो हेड्रा के भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, सुनते रहना, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है। अब मुझे ट्रॉली को आउट कराना है, तो ट्रॉली को कैसे आउट कराया जाएगा, तो हम बोलते हैं ट्रॉली आउट, 1 नंबर में आउट, 2 नंबर में आउट। ये तो समझ में आ गया ना। लेकिन अब ये तो आपका वो हो गया ओके का सिग्नल। इशारे का सिग्नल क्या है, इशारे का सिग्नल ऐसे है, यानी कि आपको आउट करना है। ये यानी कि ये बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। तो ये बाहर जा रहा है, तो समझो कि ये बाहर ही जाता रहेगा जब तक ऐसा करते रहोगे। स्टॉप का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बाहर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इन का। इन में ऐसे किया जाता है, यानी कि आप ट्रॉली इन करते रहो, तो वो ट्रॉली इन मारता रहेगा, और जगह पे स्टॉप आपका कराना काम है, मतलब स्टॉप कराना जगह पे। ये आपको समझ में आ गया हाइट डाउन का, लेफ्ट राइट का, ट्रॉली का। अब बात कर लेते हैं बूम हाइट का। बूम हाइट कैसे कराया जाता है। बूम देखिए, जैसे हेड्रा पढ़ाना हो तो उसमें बूम डाउन होता है। तो बूम डाउन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि हमने ये किया है ना, तो हमें मतलब इस साइड में हाथ करके इस तरीके से डाउन कराना है। यानी कि ऐसा मैंने हाथ फैला लिया तो वो बूम डाउन करेगा, ये इसका मतलब बूम हो गया उसका। तो ये डाउन करेगा कुछ इस तरीके से, वो अपना स्पीड में लेता ही रहेगा और आपका काम हो जाएगा। तो आपको स्टॉप बोल देना है, ठीक है। तो ये आपका बूम डाउन का हो गया। बूम आपका ऐसे करते हैं, यानी कि बूम को ऐसे किया और वो हाइट करता ही रहेगा बूम से। तो आपको समझ में आ गया, इसका इशारा बहुत अलग हो गया आपका। जैसे कि मान लेते हैं आपने हाइट डाउन कराया तो इस तरीके से डाउन हुआ। अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो हाइट डाउन नहीं करेगा, वो बूम का हाइट डाउन में आता है। तो आपने ऐसे किया नीचे साइड में तो नीचे लेगा, अगर आप ऐसे करते हो ऊपर साइड में तो ऊपर लेगा, ऐसे करते हो तो नीचे लेगा। तो ये है बूम का तरीका। क्योंकि बूम में ऐसा ही कुछ लास्ट में छेड़ा रहता है, तो समझ लो कि वो उसी का हिसाब किताब है। अब जब क्राउलर क्रेन के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, यानी कि क्रेन के बारे में, तो क्राउलर क्रेन तो भाई ट्रेवल करता है, तो उसे किस तरीके से ट्रेवल के लिए हमें सिग्नल देना है। हालांकि इसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक हमने सुना है कि उसे आगे की ओर जाने के लिए ऐसे कुछ इशारे मतलब दिए जाते हैं। अगर उसे ट्रेवल करना है आगे की ओर, तो आपको एक इस तरीके से आपको सिग्नल देना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि ये सिग्नल हो सकता है कुछ और भी हो, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। क्योंकि इसके बारे में हमने रिसर्च किया है, तो इसके बारे में थोड़ा कोई खास क्लू इशारे वाले नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ या फिर कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रेवल करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि उसका जो चक्के होते हैं कुछ इस तरीके से आगे की ओर जाते हैं, और उसमें जो लोखंड की चैन रहती है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ट्रेवल का भाई इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से तो नहीं बोलता होगा कि आप ट्रेवल करो, क्योंकि यह दिख रहा तो समझ में आ रहा है। तो वो कुछ इस तरीके का आगे पीछे का ऑप्शन ऐसा ऐसा होगा। तो जिस तरीके से सीधा हम घुमा रहे तो वो आगे की ओर ट्रेवल करेगी, बैक साइड में करे तो बैक साइड में ट्रेवल करेगी। अगर सिग्नल से रिलेटेड आपको और कुछ भी जानना है तो वीडियो में कमेंट जरूर से कीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका भी जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कमेंट करना ना भूला करें। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।